नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पे। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर कुनिहार में खुली ग्रामीण बैंक की शाखा। पंचायत चुनाव के महादंगल के लिए सज गया मैदान। कल से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। प्रशासनिक कामकाज पर आचार संहिता का असर, अटके सरकारी विभागों के कई टेंडर और शिक्षकों के तबादले। सिरमौर में लोकतंत्र की अनूठी मिसाल, सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनी गई एक और पंचायत। बिलासपुर में सरकारी नौकरी का झांसा देकर भोले भाले लोगों को बना रहा था ठगी का शिकार, बजरंग दल ने ऐसे दबोचा शातिर। डीआरडीओ में इंटर्नशिप का मौका, 30,000 का मिलेगा स्टाइपेंड। चुनाव ने रोकी डायलिसिस वाले मरीजों की सांसें, निजी अस्पतालों में एमओयू का नवीनीकरण विभाग में फंसा, भारी पड़ रहे आदेश। नव पदोन्नत प्रधानाचार्य के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक ने अपनी 276वीं शाखा का उद्घाटन करके अपनी विस्तार यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उच्चा गांव में खुली यह नई शाखा के क्षेत्रीय कार्यालय सोलन के अधीन है और सोलन क्षेत्र में बैंक की 54वीं शाखा है। बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह और क्षेत्रीय प्रबंधक भावेश ठाकुर ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ने ग्राहकों को और स्थानीय लोगों को बैंक की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी दी और सभी को बैंक से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बैंक भविष्य में भी अपने नेटवर्क का विस्तार करता रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सके। नई शाखा के खुलने से क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं और भी सुदृढ़ होंगी और स्थानीय लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार और सहायक प्रबंधक सुरेंद्र कुमार सहित बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए चुनावी तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के 1 लाख से अधिक उम्मीदवार इस चुनावी महादंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा ने जिला परिषद के उम्मीदवारों की सूची तैयार कर दी है, जबकि कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार की सूची तैयार कर रही है। प्रदेश में 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। शहरी निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत चुनाव का शोर भी प्रदेश में गूंजने लगा है। नामांकन प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी और एक पद के लिए 3 से 4 उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस चुनाव में 50,89,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव 3 चरण में होंगे। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 7, 8 और 11 मई को होगी। प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने से प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तबादले और टेंडर जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय अटक गए हैं। मई में भी यह स्थिति बनी रहने की संभावना है, जिससे विकास कार्य धीमे हो सकते हैं। राज्य सरकार की तबादला फाइलें राज्य चुनाव आयोग के पास मंजूरी के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन आयोग ने इन्हें एक प्रश्न के साथ वापस भेज दिया है कि संबंधित कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में तैनात है या नहीं। जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, मंजूरी नहीं दी जा रही है। इससे शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में तबादला मामलों की संख्या बढ़ रही है। आचार संहिता के कारण सरकारी विभागों के टेंडर भी रोक दिए गए हैं और कई कार्य अधर में हैं। इससे विकास योजनाओं और स्थानीय रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस मामले में तेजी आएगी। जिला सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दाड़ो देवरिया ने सर्वसम्मति और आपसी सहमति से पंचायत कार्यकारिणी का चयन किया। ग्राम पंचायत दाड़ो देवरिया में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व प्रधान गीता देवी,
पूर्व उप प्रधान नरेंद्र सिंह और पूर्व उप प्रधान संदीप चौहान की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर एकजुटता का परिचय दिया। इस दौरान सुमन कुमारी को प्रधान, सुरजीत सिंह को उप प्रधान चुना गया। वार्ड सदस्यों के चयन में भी सर्वसम्मति का सहारा लिया गया। रीता देवी, रविंदर रोहित, राधा देवी और सुनीता देवी को वार्ड प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया। सुभाष ठाकुर ने बताया कि पूरे गांव ने बिना किसी विवाद के वार्ड सदस्यों से लेकर प्रधान तक का चयन सर्वसम्मति से किया है। जल्द ही खंड विकास अधिकारी पच्छाद को इस बारे में औपचारिक सूचना भेज दी जाएगी। अब करते हैं बात ठगी करने वाले लोगों की। तो जिला बिलासपुर के थाना झंडूता के अंतर्गत गांव वेहना जट्टा में सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले छात्रों को बजरंग दल द्वारा रंगे हाथों पकड़ने का मामला सामने आया है। आरोपी मूल रूप से कांगड़ा के देहरा का निवासी बताया जा रहा है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने भोरंज और जाहू के 2 युवकों को होमगार्ड में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके लिए उसने प्रति युवक 7-7 लाख रुपए में सौदा तय किया था। आरोप है कि उसने दोनों से आधी रकम बतौर एडवांस ली थी, लेकिन नौकरी नहीं दिलाई। ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने बजरंग दल से संपर्क किया और मदद मांगी। पीड़ितों की शिकायत पर बजरंग दल बिलासपुर के जिला अध्यक्ष सूर्या चंदेल और विशाल चंदेल ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने आरोपी को वेहना जट्टा में एक कमरे में बुलाया जहां पहले से ही सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे। जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा तो उसने पैसे लेने की बात स्वीकार कर ली, जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बजरंग दल ने मौके पर ही उसे दबोच लिया। आरोपी ने के पकड़े जाने के बाद कई और खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति इससे पहले वन रक्षक और पुलिस भर्ती के नाम पर भी कई युवाओं को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है। डीआरडीओ इंटर्नशिप 2026। डीआरडीओ ने अपने विभिन्न प्रयोगशालाओं में 6 महीने के सशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह कार्यक्रम इंजीनियरिंग, विज्ञान या तकनीक के छात्रों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार जो बीई, बीटेक, एमई, एमटेक या विज्ञान तकनीक में स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में है, वे आवेदन कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को 30,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। चयन मेरिट आधार पर किया जाएगा और चुने गए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आवेदन पत्र 15 मई 2026 तक जमा करना होगा। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर विभागीय और चुनाव आयोग के आदेशों का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दोनों विभागों की उदासीनता और संवेदनहीनता के कारण डायलिसिस करवाने वाले मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। यदि दोनों विभागों ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो कई मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है। अस्पताल प्रबंधकों के अनुसार MOU 30 अप्रैल को समाप्त हो गए हैं और नवीनीकरण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश हेडमास्टर्स कैडर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में 834 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इनमें 539 हेडमास्टर और 295 प्रधानाचार्य शामिल है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा विभाग में एक साथ की गई अब तक की सबसे बड़ी पदोन्नति है। उन्होंने इस वर्ष 151 स्कूलों में CBSE पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की और इन स्कूलों के लिए शिक्षकों को पारदर्शी तरीके से तैनाती करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से सभी शिक्षकों को एक समान अवसर सुनिश्चित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया
अत्यंत उत्साहजनक रही है, जिसका प्रमाण इन स्कूलों के विद्यार्थियों के बढ़ने नामांकन से स्पष्ट हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर रतन सिंह, महासचिव मुल्क राज धीमान और वित्त सचिव बहादुर सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दामों में थोड़ी तेजी आई है। सोना आज 1,42,422 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी में भी थोड़ी तेजी देखने को मिली है। आज चांदी के दाम 256 पर ग्राम और 2560 रुपए तोला है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।